माय नेम इज डॉक्टर सरिता कुमारी। आज मैं आपको बता रही हूँ साक्षरता के पद्धति के लक्षण कौन कौन से, उसकी चर्चा करूँगी। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको इंटरव्यू के जो प्रकार होते हैं, इंटरव्यू की जो परिभाषा होती है, उसका जो अर्थ होता है, उसकी चर्चा की और बताया कि साक्षरताकार जो है इंटरव्यू जो कैसे लिया जाता है, किस तरह वो अनुसंधान में महत्वपूर्ण टूल्स है वो, और किस तरह ये अनुसंधान जो करता है, ये रिसर्चर जो होते हैं किस तरह उत्तरदाता से प्रश्नों का जवाब लेते हैं और उनको अपने पुस्तक में, शोध पुस्तक में लिखते हैं और आंकड़ों के द्वारा वह सही संकलन आंकड़ा वो पुस्तक में लिखते हैं। उसकी चर्चा किया गया था और उसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में भी चर्चा किया था कि कौन कौन से विद्वान है ना, इंटरव्यू यानी साक्षरताकार में कौन सी परिभाषा थी, उसकी चर्चा की। और उसके जो निचोड़ होता है यानी उन परिभाषाओं का जो निचोड़ होता है उसके बारे में भी व्याख्या किया गया। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि इंटरव्यू के कौन से लक्षण होते हैं, उसकी चर्चा करूंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है साक्षात्कार पद्धति? दो पक्ष के होते, क्या होते हैं साक्षात्कार जो होते हैं यानी इंटरव्यू में जो प्रोसेस होता है वो होता है पद्धति। दो पक्ष होते हैं यानी दो, एक जो अनुसंधान करता है वो और दूसरा जो उत्तर देता है जिसके समूह में या जिस पे हम अनुसंधान कर रहे हैं। ठीक है, एक पक्ष अनुसंधानकर्ता का होता है और साक्षरता की भूमिका अदा करते हैं। अनुसंधानकर्ता जो होते हैं वो साक्षात्कारकर्ता का यानी इंटरव्यू का भूमिका निभा करते हैं और दूसरे पक्ष में एक या एक से अधिक उत्तरदाता होते। अतः द्विपक्षीय स्थिति में हम सीमित व्यक्तियों के बीच इस प्रक्रिया से करते। अब मान लीजिए दो या दो से अधिक यानी उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। आप दो से ये नहीं कि सैकड़ों का नहीं, उतने ही उत्तरदाता हो जो उसमें उत्तरदाता जो रिसर्च करता उन्हीं के आंकड़े इकट्ठा करेंगे जिनसे उनके शोध में काम हो। ठीक है, तो यहाँ कहा गया अतः द्विपक्षीय स्थिति में हम सीमित व्यक्तियों के बीच प्रक्रिया को समझ, यानी सीमित यानी उत्तरदाता जो शोध करता है जो सीमित व्यक्ति हो यानी उत्तरदाताओं की सीमित व्यक्तियों के बीच हम प्रक्रिया को संपन्न करते हैं यानी इंटरव्यू की प्रक्रिया को हम संपन्न करते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। इस पद्धति में दोनों पक्षों के बीच विशेष संबंध होता है। क्या कहा गया? इस पद्धति में दोनों पक्ष का अर्थात करने का तात्पर्य यहाँ पर हुआ जो शोध करता है वो और दूसरा है जो उत्तर देंगे। ठीक है, शोध करता है जिस वजह से उसको उत्तर दे, क्या है दोनों पक्षों के बीच विशेष संबंध होता है जिसे हम परस्पर जानकारी का संबंध कर सकते। क्या कहा? जिसे हम परस्पर जानकारी का संबंध कर सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू की प्रक्रिया यानी साक्षात्कार की प्रक्रिया आदर्श स्थिति में है। क्या इंटरव्यू की आदर्श स्थिति तो वह है जिसमें साक्षात्कारकर्ता यानी इंटरव्यू जो ले रहा है उत्तरदाता के बीच परस्पर विश्वास हो। क्या है? परस्पर विश्वास। अब मान लीजिए जिससे इंटरव्यू लेने हम गए रिसर्चर, मान लीजिए हम एक रिसर्चर हैं और किसी खास व्यक्ति या किसी लोगों के बारे में, किसी समूह के बारे में हमें रिसर्च करना है कि उनकी जो परंपरा कैसी है, उनकी जाति कौन सी है, उनकी आयु में कौन कौन से घर में लोग रहते हैं, इनकी खेती बाड़ी करते हैं, इन सब रिसर्च करना था। उसके लिए वो जो आप अंदरूनी बात बताएंगे उसमें क्या है कि उत्तरदाता उसको अनुसंधान का उसको विश्वास जीतना होगा यानी उसको भरोसा में लेना होगा कि हमने आपका जो रिपोर्ट यानी आपसे जो उत्तर प्राप्त किया वही उत्तर में शोध पुस्तिका में लिखूंगी। तो क्यों कोई अंदरूनी बात बताएगा? तब तक क्योंकि उसके साथ आपका विश्वास यानी शोधकर्ता को उत्तरदाता पे विश्वास हो कि भाई हमारे आंकड़ों को सही वो अपनी पुस्तिका में लिखेगा। ठीक है, क्या है? उत्तरदाता के बीच परस्पर विश्वास तथा परस्पर जानकारी यथेष्ट मात्रा में हो। क्या यथेष्ट मात्रा में हो। ठीक है, परस्पर विश्वास में ही विश्व आंकड़े यानी विश्वास नहीं होगा। अगर मान लीजिए उत्तरदाता को शोधकर्ता पे विश्वास नहीं होगा तो वो अपनी अंदरूनी बातें या सही जानकारी नहीं देगा। अगर सही जानकारी नहीं देगा तो शोधकर्ता के पास सही आंकड़े इकट्ठे नहीं होंगे, उन्हें गलत डाटा उपलब्ध होगा। अगर उस पर विश्वास यानी उत्तरदाता को शोधार्थी पर विश्वास होगा तो वह अपने बारे में या अपने समूह के बारे, अपने परिवार के बारे में सही डाटा सारी आंकड़े देगा। ठीक है, जिससे शोधकर्ता अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेगा, अपने शोध को पूरा करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? वैसे तो प्रत्येक स्थिति में जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ विचारों का आदान प्रदान करता है। क्या है? वैसे तो प्रत्येक स्थिति में यानी वैसे तो प्रत्येक स्थिति में जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, क्या कहा गया यहाँ पे? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है,
उद्देश्यपूर्ण होती है। यानी हम लोग एक दूसरे या एक से ज़्यादा व्यक्तियों जो विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसका क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। क्या है इसका एक उद्देश्य होता है, उद्देश्यपूर्ण होती है। साक्षात्कारता के उद्देश्य का महत्वपूर्ण स्थान क्या क्या है, उद्देश्यपूर्ण होती है। साक्षात्कारता का उद्देश्य महत्वपूर्ण स्थान है, यानी इंटरव्यू लेने का वाले का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, अनुसंधान विषय से संबंधित सभी प्रकार के आंकड़ों का संकलन ही हमारा उद्देश्य। क्या कहा कि रिसर्च में, अनुसंधान में विषय से संबंधित यानी शोधकर्ता जो विषय से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, संबंधित सभी प्रकार के आंकड़े, यानी उन्होंने जो प्रश्नों की, उस विषय से संबंधित प्रश्नों की जो सूची बनाई है, उससे संबंधित प्रकार के आंकड़ों का संकलन, यानी उन आंकड़ों का सही संकलन हमारा उद्देश्य है, इंटरव्यू का उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुसूची, साक्षात अनुसूची का प्रयोग हम इसी उद्देश्य की पूर्ति। यहाँ अनुसूची का मतलब होगा एक प्रश्नों की सूची होती है, यानी जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं या जिस समुदाय पर रिसर्च कर रहे हैं, जिस जाति पर या जिस व्यक्ति पर रिसर्च, उनसे संबंधित, यानी उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं उनकी हम एक सूची बना लेते हैं। ठीक है, उसी सूची के अनुसार अनुसंधान करता जो होते हैं वो उत्तरदाता से प्रश्न पूछते हैं और उन जवाब को लिखते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग हम किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। क्या है, साक्षात्कारता पद्धति द्वारा हम 2 वर्षों के आंकड़े प्राप्त करते हैं। क्या है, इंटरव्यू के द्वारा हम 2 वर्षों के आंकड़े को प्राप्त कर सकते हैं। एक वर्ग, यानी एक वर्ग उस प्रकार के तथ्य है जो उत्तरदाता के उत्तरों को हम प्राप्त करते हैं। क्या क्या है यहाँ का, एक वर्ग में उस प्रकार के तथ्य हैं जो उत्तरदाता उत्तरों को हम प्राप्त करते हैं। एक वर्ग वैसा होता है जिसमें उत्तरदाताओं के उत्तरों को हम प्राप्त करते हैं। दूसरे वर्ग का तथ्य हमारे प्रेक्षण या अवलोकन को प्राप्त होते हैं। यहाँ क्या है, दूसरे वर्ग का तथ्य हमारे प्रेक्षण या अवलोकन, यानी हम जो देखते हैं, अवलोकन करते हैं, उसके द्वारा जो प्राप्त होते हैं, उन दोनों वर्गों के आंकड़ों के एक दूसरे से सत्यापित व्यापक होते हैं। यहाँ पे देखिएगा मिस्टेक से 2 वर्ष लिखा गया, 2 वर्ष नहीं होगा, यहाँ 2 वर्ग होगा। क्या होगा, 2 वर्गों में, क्या गया, 2 वर्गों में, यहाँ मिस्टेक हो गया है, आप इसको सही कर लीजिए। क्या कहा गया है, साक्षरता पद्धति द्वारा हम 2 वर्गों के आंकड़े, क्या क्या, 2 वर्गों के आंकड़े प्राप्त करते हैं। एक वर्ग में उस प्रकार के तथ्य, यानी एक वर्ग में उस प्रकार के तथ्य है जो उत्तरदाता के उत्तरों से, यानी उत्तरदाताओं के उत्तर से आपको प्राप्त हुए। ठीक है, और दूसरे वर्ग में उस तथ्य को लेते हैं जिसमें प्रेक्षण या अवलोकन, ये अनुसंधान जो प्रेक्षण करता है, अनुसंधान देखता है, अवलोकन करता है, प्रेक्षण करता है, उससे उसको जो प्राप्त होता है, उन दोनों को लिखते हैं। दोनों वर्गों के आंकड़े एक दूसरे की सत्याशीलता में सहायक होती है। इस वीडियो में आपने जाना कि इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है, साक्षर का जो प्रोसेस पद्धति होता है, किस तरह से अनुसंधान के टूल्स में क्रिया करता है और अपने जो रिसर्च करता है वो अपने शोध में सही आंकड़े को लिखते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं और अपने शोध में लिखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे वाले वीडियो में इसी अनुसंधान यानी साक्षरता के जो गुण होते हैं उनकी चर्चा करूँगी और कुछ रिसर्च के संबंधित यानी अनुसंधान से संबंधित साक्षरता के और कुछ नए टॉपिक के बारे में चर्चा करूँगी। इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।